देखिए दोस्त, ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है जो लोग ज़ोमैटो कंपनी में आईडी बनाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने ज़ोमैटो कंपनी में आईडी बना ली है। दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको 8 पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान रखना 8 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि एक नए डिलीवरी बॉय को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ही दिन से जब आप फर्स्ट डे देखिए होता क्या है कि सबसे पहले आपकी आईडी बनती है, डॉक्यूमेंट वगैरह आप सारी चीज़ें देते हो, फिर आपकी आईडी क्रिएट होती है, फिर आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग जो है कि आपके फ़ोन पर ही वीडियोज़ के माध्यम से होती है, लेकिन क्या है कि ऐसे वीडियो देखने में कि उसमें आपको बता दिया जाए ऐसे ऊपर-ऊपर से, लेकिन वो देखने में और फील्ड के एक्सपीरियंस में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। तो फील्ड का एक्सपीरियंस आपको वही राइडर दे सकता है जो कि पहले से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है। तो मैं आपको 8 पॉइंट्स ऐसे बताऊँगा जिनको कि आपको ध्यान में रखना ही रखना है फील्ड पर पहले दिन जॉब पर जाने के लिए, ठीक है? वीडियो पूरा देखना शुरू से लेकर के लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो को आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट भी जरूर से करिए। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दोस्त, होता क्या है कि लोग आईडी बना लेते हैं, उनका बैग और टी शर्ट उनके पास में नहीं आया होता है, तो वो ऐसे ही अपने घर के ही कपड़ों में या फिर घर का ही बैग वैग लेकर के आराम से जॉब पर निकल जाते हैं। लेकिन दोस्त, ये बहुत गलत तरीका होता है। आपको बैग और टी शर्ट हमेशा कैरी करना चाहिए, ठीक है? कि अगर आप बैग और टी शर्ट नहीं लेकर के जाएंगे तो कंपनी में आपको पेनल्टी लग सकती है, ठीक है, जुर्माना। उसमें होता क्या है कि वो लोग सेल्फी मांगते हैं आपका टाइम टाइम पर, ठीक है? कई बार दोस्त क्या है कि रेस्टोरेंट वाले आपको फूड देने से भी मना कर देते हैं। कंपनी उनको बोल करके रखती है कि अगर राइडर के पास में बैग और टी शर्ट नहीं तो आप फूड नहीं दीजिए, ऑर्डर नहीं दीजिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट गाइस, हमेशा आपको रेस्टोरेंट के पास में ही खड़े होना चाहिए, वहीं पर अपनी आईडी को लॉगिन करना चाहिए। ऐसे जहां पर बहुत सारे राइडर्स खड़े होते हैं, पूरी झुंड खड़ी होती है, वहां पर आपको बिल्कुल नहीं खड़े होना है। आपको हमेशा रेस्टोरेंट के पास में ही आईडी लॉगिन करके रखनी है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। तीसरे पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने फ़ोन को हमेशा फुल चार्ज रखना है, ठीक है? अपने पास में पावर बैंक को जरूर रखना है। आपकी आईडी का ध्यान रखना है, लॉगिन है नहीं है। कई बार नेटवर्क इशू के कारण क्या है कि आईडी लॉग आउट हो जाती है, फ़ोन आपके जेब में ही पड़ा रहता है, आप घंटों इंतजार करते रहे तो आपको ऑर्डर ही नहीं आया, ठीक है? अपने बाइक का मेंटेनेंस हमेशा रखो, उसकी सर्विस करा के रखो, बाइक में पेट्रोल आप जो है कि फुल रखो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से काम करना है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देनी है। देखिए, कंपनी भी लगी रहती है कस्टमर को सेटिस्फाइड करने में, तो कंपनी का ही साथ देना मतलब आपकी भी तरक्की और कंपनी की भी। आपको भी कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना है, किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उससे होगा क्या कि कस्टमर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग्स देगा, जिसके वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। पांचवा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोस्त, कभी भी आपको ऑर्डर को डिले नहीं करना है, देर नहीं करना है, ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं करना है, ऑर्डर को कैंसिल नहीं होने देना है। इन चीज़ों पर पूरा ध्यान रखिए कि ये 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ये 3 चीज़ें होती हैं तभी आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। छठवां मेरा जो पॉइंट रहेगा गाइज, होता क्या है कि आपको लोकेशन वगैरह ढूंढने के लिए आपको गूगल मैप का यूज़ करना होता है इसमें। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आप गूगल मैप के साथ साथ में पब्लिक मैप का भी यूज़ ज़रूर से करिए। पब्लिक मैप का मतलब है, देखिए गूगल मैप क्या है, कई बार आपको गलत रास्ते दिखा देगा, ठीक है, मिस्टेक हो जाएगी, आप इधर-उधर घूमते रह जाओगे, लोकेशन पास में ही रहेगी लेकिन आप उसी में चक्कर काटते रहोगे, आपको मिलेगा नहीं। तो गूगल मैप कुछ टाइम के लिए जैसे आपको इधर-उधर नहीं लोकेशन मिल रही तो आप पब्लिक मैप का यूज़ करो। लोगों से पूछो कि हाँ, ये ऐसा एड्रेस है, ये कहाँ पर है, कहाँ मिलेगा ये। तो उससे क्या कि आप जल्दी पहुँच जाओगे, जल्दी आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, जल्दी से आप अगले ऑर्डर के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। सातवां जो मेरा पॉइंट है वो है गाइज़, आपको फ्रॉड लोगों से बचना चाहिए। फ्रॉड लोग बोले तो मैं किसी डिलीवरी बॉय को नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, हर एक फील्ड पर कुछ ऐसे 2-4 लोग होते हैं जो आपको बोलेंगे कि ये कर लो ज़्यादा अर्निंग आएगी, ऐसे कर लो, ऐसे आईडी कर लो, वैसे लोकेशन करो, ये करो, वो करो। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। ऑर्डर कैंसिल करो, इधर पैसा ले जाओ, उधर ले जाओ, ऐसे अर्निंग करो। लेकिन इन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना। इस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी आईडी बंद ही होगी और कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए आप थोड़े से प्रॉफ़िट निकाल लो कंपनी के साथ में चीट करके, लेकिन उसके बाद में आपकी आईडी कंपनी तुरंत ही बंद कर देगी, ठीक है? तो जेन्युइन तरीके से काम करो और अच्छा पैसा कमाओ। आठवां मेरा जो टिप रहेगा कि दोस्त, कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, लेकिन आपको कस्टमर से मिसबिहेव नहीं करना है। कितना भी आपका मूड खराब हो, कितना भी मतलब आप प्रॉब्लम में फंसे हो, कुछ भी है, कस्टमर से हमेशा आप पोलाइटली बिहेव करिए, अच्छे से, मतलब उनको बोलिए कि
चाहे जो भी हो जाए, मिसबिहेव करना ही नहीं है। वरना एक बार अगर कस्टमर ने कंप्लेंट डाल दी, अगर वो चीज़ सच भी नहीं हुई, मान लो आपने उससे मिसबिहेव किया, उसने आपकी कंप्लेंट डाल दी कि इसने मेरा ऑर्डर खा लिया था आधा रास्ते में, और आधा ऑर्डर खा करके फ़ोटो वोटो सेंड कर दिया कंपनी को, तो वो फिर मिसबिहेव करना मतलब कस्टमर आपको फँसा देगा किसी भी तरीके से, और कस्टमर की तरफ से कंप्लेंट डालना मतलब कि आपकी आईडी हमेशा हमेशा के लिए बंद, उसको कोई भी ओपन ही नहीं करवा सकता है। तो इन 8 टिप्स का आप ध्यान रखो, आपको 110% फ़ायदा होगा और पहले दिन से आप अच्छे तरीके से अच्छी जर्नी आपकी जाएगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना, हम अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।